वेलकम टू विद्यार्थी स्टडी जोन। आज हम बात करेंगे कुछ बायोकेमिस्ट्री में जो भी है इंट्रोडक्शन उसका है उसके बारे में बात करेंगे। तो बायोकेमिस्ट्री का जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उसको लेके हम उपस्थित हैं। तो गाइस ये चलिए ठीक है, फिर बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन को। ये डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का है, तो डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का भी एग्ज़ाम जो है वो ऑप्शनल होगा, तो इस वजह से हम ऑप्शनल क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं अपने आपके आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो पहला क्वेश्चन जो है, द टर्म बायोकेमिस्ट्री वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डैश इन 1903। तो बायोकेमिस्ट्री का टर्म या शब्द किसने दिया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था 1903 में? तो ऑप्शन है लुइस पास्चर, माइकल फैराडे, मैरी क्यूरी एंड कार्ल न्यूबर्ग। तो इसमें सबसे जो है, जो आंसर करेक्ट आंसर है वो हमारा है कार्ल न्यूबर्ग। ठीक है, कार्ल न्यूबर्ग हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। बायोकेमिस्ट्री कैन बी सिंपली डिफाइंड एज केमिस्ट्री ऑफ द डैश। बायोकेमिस्ट्री को हम साधारणतः किसके रूप में डिफाइन करते हैं? केमिस्ट्री ऑफ द लिविंग सेल। तो इसमें ऑप्शन है ड्रग, फॉसिल्स, फ्यूल, लिविंग सेल, नॉन लिविंग सेल। तो जो है लिविंग सेल जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर इज लिविंग सेल। ठीक, अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है, डैश आर हाई मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंसिस्ट्स ऑफ द लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड मोनोमर्स। तो इसमें कौन सी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हाई मॉलिक्यूलर होती है, हाई मॉलिक्यूलर वेट की होती है? ऑर्गेनिक कंपाउंड हाई मॉलिक्यूलर वेट की होती है, जिसमें कि लंबी पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, और वो पॉलीपेप्टाइड चेन अमीनो एसिड का, उस पॉलीपेप्टाइड चेन का अमीनो एसिड जो होता है वो मोनोमर होता है। मतलब सिंगल यूनिट, पॉलीपेप्टाइड का सिंगल यूनिट अमीनो एसिड होता है। तो अमीनो एसिड से हमें यह पहचान लेना चाहिए कि अमीनो एसिड जो होता है वो प्रोटीन की यूनिट है। तो इसमें प्रोटीन ए ऑप्शन है, बी लिपिड है, सी कार्बोहाइड्रेट है, डी जो है फैट्स है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो प्रोटीन है, पहला। ठीक, प्रोटीन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ नंबर। इन 1953 डैश डिटरमाइन द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स ऑफ इंसुलिन प्रोटीन। मतलब कि 1953 में किस साइंटिस्ट ने अमीनो एसिड, इंसुलिन प्रोटीन के अमीनो एसिड को कंप्लीट सीक्वेंस, इंसुलिन प्रोटीन के अमीनो एसिड का कंप्लीट सीक्वेंस डिटरमाइन किया था, बताया था? वो ए ऑप्शन है पास्चर, बी मैरी क्यूरी, सी कार्ल न्यूबर्ग, डी फ्रेडरिक सैंगर। तो जो चौथा जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो होगा वो है फ्रेडरिक सैंगर। फ्रेडरिक सैंगर ने अमीनो एसिड के इंसुलिन प्रोटीन का अमीनो एसिड का कंप्लीट सीक्वेंस डिटरमाइन किया था 1953 में। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। द डैश स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड हैव एक्सटेंडेड पॉलीपेप्टाइड चेन्स। मतलब कि पॉलीपेप्टाइड चेन के पास लंबी जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो किसकी बनी होती है? पॉलीपेप्टाइड की जो संरचना होती है वो किस पेप्टाइड चेन्स की बनी होती है? तो ऑप्शन है बीटा प्लेटेड, बी है अल्फ़ा हेलिकल, सी है टर्शियरी, डी है क्वाटरनरी। तो ए ऑप्शन जो है बीटा प्लेटेड पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। तो बीटा प्लेटेड इज करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए है। ठीक,
सिक्स पे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन पे जो है, डैश प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड एंड नॉन प्रोटीन मोइटी। यानी प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड से बना होता है और नॉन प्रोटीनस पार्ट्स भी उसमें शामिल होते हैं। वह कौन सा प्रोटीन होता है जो अमीनो एसिड और नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस से भी जुड़ा होता है या बना होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। सिंपल, ग्लोबुलर, कॉन्जुगेट, फाइब्रस। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है सिक्स्थ क्वेश्चन का, वो है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेटेड जो अमीनो एसिड होते हैं, कॉन्जुगेटेड जो प्रोटीन होते हैं उसमें अमीनो एसिड और नॉन प्रोटीन सब्सटेंस भी जुड़े होते हैं, तो वो कॉन्जुगेट अमीनो एसिड कहलाता है। सेवेंथ क्वेश्चन है, डैश प्रोटीन्स आर derived from simple and conjugated protein by their denaturation। यहाँ denaturation और डिग्रेडेशन। ये प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। वो कौन सा प्रोटीन होता है जो कि सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के का डिराइव्ड होता है, इससे उत्पन्न होता है, बाय देयर डीनेचुरेशन और डिग्रेडेशन। और उसके डीनेचुरेशन या डिग्रेडेशन, टूटने पर या बिखरने पर जो प्राप्त होता है, वो कौन सा प्रोटीन होता है? तो ऑप्शन है, ए ऑप्शन है सिंपल, बी ऑप्शन है फाइब्रस, सी ऑप्शन है कॉन्जुगेटेड, डी ऑप्शन है डेराइव्ड। तो सेवन्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो डेराइव्ड प्रोटीन ही होते हैं जो सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के डीनेचुरेशन या डिग्रेडेशन से बनते हैं। तो एट्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, एट्थ क्वेश्चन पे, डैश प्रोटीन्स आर स्फेरिकल और ओवल शेप, soluble in water or in other solvent and are digestible। और कौन सी प्रोटीन होती है जो कि स्फेरिकल या ओवल शेप की होती है और वाटर में सॉल्युबल होती है, घुल जाती है, और इन द सॉल्वेंट और इन अदर कोई अदर सॉल्वेंट हो तो उसमें भी घुल जाती है, एंड आर डाइजेस्टेबल, और वह डाइजेस्टेबल होती है, ह्यूमन की इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेबल होती है। तो वो कौन सी प्रोटीन होती है? ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन है ए ग्लोबुलर, बी है कॉन्जुगेटेड, सी है डेराइव्ड और डी है फाइब्रस। तो एट्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, अब यहाँ से हमें स्फेरिकल और ओवल शेप से ये पता मतलब लगा लेना चाहिए कि ग्लोबुलर प्रोटीन ही होती हैं जिनका स्ट्रक्चर स्फेरिकल या ओवल शेप का होता है। तो हमारा ग्लोबुलर करेक्ट आंसर है इसमें, और वह आसानी से डाइजेस्टेबल होता है और सॉल्वेंट में डिजॉल्व भी हो जाता है। नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंथेसाइज्ड mRNA इज फर्दर रीड बाय द राइबोसोमल इन ए प्रोसेस नोन एज। जो संश्लेषित mRNA होता है वो किसके राइबोसोम के द्वारा रीड किया जाता है, वो किस उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिग्रेडेशन, टूटना नहीं होगा। फाइब्रस भी नहीं होगा। फाइब्रस कॉन्जुगेटेड तो प्रोटीन्स होते हैं। ट्रांसलेशन इज ए प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं जिसमें कि राइबोसोम mRNA को रीड करता है, उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, टेंथ क्वेश्चन भी चलते हैं। द कार्बन एटम, सी का मतलब कार्बन एटम्स ऑफ प्रोटीन्स molecule exhibit different geometry arrangements due to the presence of hydrogen bond between the amino groups and the carbonyl oxygen of peptide bonds, and this arrangement is studied under। यानी कि कार्बन एटम ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल का कार्बन एटम, ठीक, एक्सिबिट डिफरेंट ज्योमेट्री अरेंजमेंट, जो कि अलग अलग ज्योमेट्री यानी शेप, उसका अलग अलग शेप के अरेंजमेंट्स जो होते हैं उसके, वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, वो हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रेजेंस में ही होते हैं बिटवीन द एमिनो ग्रुप के बीच में प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रेजेंस से ही कार्बन एटम, प्रोटीन के कार्बन एटम की डिफरेंट ज्योमेट्री होती है। तो and the carbonyl oxygen of peptide bonds and this arrangement is studied under। और कार्बोनिल जो ग्रुप होता है
कार्बोनिल में जो ऑक्सीजन होता है उसके पेप्टाइड बॉन्ड को और इसके अरेंजमेंट को हम किसके अंतर्गत स्टडी करते हैं? तो ए ऑप्शन है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, बी ऑप्शन है टर्सरी स्ट्रक्चर, सी ऑप्शन है सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड डी ऑप्शन है प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 10 वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द फोल्डिंग ऑफ ए प्रोटीन दैट आल्सो कंट्रोल द बेसिक फंक्शनिंग ऑफ प्रोटीन्स? वह कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है कैसी प्रोटीन को? फोल्डिंग प्रोटीन का, जो मुड़े हुए प्रोटीन्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर मुड़ा हुआ होता है, लीनियर नहीं होगा, वो एकदम मुड़े हुए होंगे। किंक ऑल्सो कंट्रोल द बेसिक फंक्शनिंग ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन के बेसिक फंक्शन को वही स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन कंट्रोल भी करते हैं। तो वो कौन से प्रोटीन हैं, वो कौन से टाइप के स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन हैं? तो स्ट्रक्चर इसमें पूछा है तो स्ट्रक्चर की ही बात करेंगे। तो इसमें ए ऑप्शन है टर्सरी स्ट्रक्चर, बी ऑप्शन है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, सी ऑप्शन है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, डी ऑप्शन है प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर ये है, टर्सरी स्ट्रक्चर जो होता है उसमें त्रिविमीय संरचना होती है, 3D बोलते हैं, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है जो कि फोल्ड होता है, फोल्ड होगा तभी त्रिविमीय बनेगा, 3 डायमेंशनल बनेगा और वो प्रोटीन के बेसिक फंक्शनिंग को कंट्रोल भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th नंबर है क्वेश्चन नंबर, डैश स्ट्रक्चर इज मोर formed when 2 or more polypeptide chains interact with each other and form a large assembly of complex of proteins? कौन से प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर, किस टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं जब दो या उससे अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं यानी जुड़ती हैं एंड फॉर्म ए लार्ज असेंबली और कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन, और एक लंबी चेन बनाती हैं उस प्रोटीन की, पॉलीपेप्टाइड चेन की लंबी चेन बनाती हैं और तब वह प्रोटीन जो होती है वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनती है। तो वो किस टाइप के स्ट्रक्चर, प्रोटीन के किस टाइप का स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन होता है? तो ए ऑप्शन है टर्सरी स्ट्रक्चर, बी ऑप्शन है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सी ऑप्शन है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर एंड डी ऑप्शन है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो इसमें का जो करेक्ट आंसर है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज द करेक्ट आंसर ऑफ 12th क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोटीन विद 2 or more polypeptide link with non-covalent interaction आर डैश। वे प्रोटीन जो दो या उससे अधिक पॉलीपेप्टाइड से लिंक होते हैं यानी जुड़े होते हैं। दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड किससे लिंक होते हैं? नॉन कोवैलेंट इंट्रैक्शन से लिंक होते हैं। तो वो कौन से प्रोटीन होते हैं, किस टाइप के स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन होते हैं? तो उसमें जो होते हैं वो होते हैं, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। प्राइमरी प्रोटीन, क्वाटरनरी प्रोटीन, सी है टर्सरी प्रोटीन, डी है सेकेंडरी प्रोटीन। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है क्वाटरनरी प्रोटीन है। क्वाटरनरी प्रोटीन जो होते हैं ये 2 या उससे अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बने होते हैं और जो कि नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, क्वाटरनरी प्रोटीन होते हैं। 14th क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स आर वाटर इनसॉल्युबल एंड कैन नॉट बी डाइजेस्टेड? इसमें से इन दिए गए ऑप्शंस में कौन सा प्रोटीन है? इन दिए गए ऑप्शंस में कौन सा प्रोटीन है? ठीक है, इन दिए गए ऑप्शंस में कौन सा प्रोटीन है जो कि वाटर इनसॉल्युबल होता है, पानी में नहीं घुलता है, एंड कैन नॉट बी डाइजेस्टेड और वह डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता है ह्यूमन इंटेस्टाइन में या स्टमक में? तो ए ऑप्शन है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, बी ऑप्शन है ग्लोबुलर प्रोटीन, सी ऑप्शन है फाइब्रस प्रोटीन, डी ऑप्शन है डेराइव्ड प्रोटीन।
तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर है फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं वो डाइजेस्टेबल नहीं होते हैं और सॉल्युबल भी नहीं होते हैं वाटर में। 15th क्वेश्चन जो है, द चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स दैट कंटेन लेस देन 50 अमीनो एसिड आर कॉल्ड। अमीनो एसिड की वो कौन सी चेन जो कि जिसमें कि 50 अमीनो एसिड से कम चेन हो, 50 अमीनो एसिड की से ऑप्शन है, और उस अमीनो एसिड को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन, कार्बोक्सिल पेप्टाइड। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो पेप्टाइड है। ठीक, पेप्टाइड इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द चेन ऑफ अमीनो एसिड दैट कंटेन्स ग्रेटर देन 50 अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड एज। अमीनो एसिड की वो कौन सी चेन होती है जिसमें कि 50 अमीनो एसिड से अधिक, 50 या उससे अधिक अमीनो एसिड की चेन होती है? वो होती है पॉलीपेप्टाइड की चेन। कौन सी? पॉलीपेप्टाइड की चेन। ठीक, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 17th क्वेश्चन पे चलते हैं। द अमीनो एसिड चेन विद मोर देन 25 अमीनो एसिड्स इज कॉल्ड। अमीनो एसिड की वो कौन सी चेन होती है जिसमें कि 25 अमीनो एसिड पाए जाते हैं? तो हम उसे क्या कहते हैं? ठीक, हम उसे क्या कहेंगे? ए ऑप्शन है कार्बोक्सिल, बी ऑप्शन है पॉलीपेप्टाइड, सी ऑप्शन है पेप्टाइड, डी ऑप्शन है प्रोटीन। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉलीपेप्टाइड होगा। ठीक, पॉलीपेप्टाइड इज करेक्ट आंसर। 18th क्वेश्चन चलते हैं। एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विथ एट लीस्ट वन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑर्गेनिक एसिड, वो कार्बोक्सिल ग्रुप ऑर्गेनिक एसिड भी हो सकता है, एंड एट लीस्ट वन अमीनो ग्रुप ऑर्गेनिक बेस इज कॉल्ड। वो कौन सा कार्बनिक मॉलिक्यूल होता है, अणु होता है, जिसके पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक अमीनो ग्रुप होता है? उसे क्या कहते हैं? उसे हम अमीनो एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीनो एसिड। 19th क्वेश्चन है, कुक्ड प्रोटीन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश प्रोटीन। कुक्ड प्रोटीन, कुक्ड प्रोटीन मीन्स बने हुए प्रोटीन्स जो होते हैं वो किसके एग्जाम्पल होते हैं? ए ऑप्शन है मेटा प्रोटीन, बी ऑप्शन है कोगुलेटेड, सी ऑप्शन है प्रोटीन्स, डी ऑप्शन है सेकेंडरी डेराइव्ड प्रोटीन्स। तो जो कुक्ड प्रोटीन होते हैं वो होते हैं कोगुलेटेड प्रोटीन। कोगुलेटेड प्रोटीन को कुक्ड प्रोटीन भी कहा जाता है। तो कोगुलेटेड प्रोटीन इस करेक्ट आंसर हमारा करेक्ट हो जाता है। अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 क्वेश्चन, 20 नंबर 20 क्वेश्चन। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइब्रिन फॉर्म्ड फ्रॉम फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन फॉर्म्ड फ्रॉम फाइब्रिनोजन इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश प्रोटीन। फाइब्रिन जो होता है फाइब्रिनोजन से बनता है, उस प्रोटीन को क्या कहते हैं? फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोटीन को किस टाइप का प्रोटीन बोला जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। कोगुलेटेड, पहला कोगुलेटेड, दूसरा मेटा प्रोटीन्स, तीसरा प्रोटीन्स, और डी वाला जो है सेकेंडरी डेराइव्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स इज करेक्ट आंसर। 21 क्वेश्चन, 21वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एसिड एंड एल्कली मेटा प्रोटीन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश प्रोटीन। एसिड या एल्कली, अम्लीय या क्षारीय मेटा प्रोटीन्स वो किस प्रोटीन के एग्जाम्पल होते हैं? तो ए है मेटा प्रोटीन्स, बी है प्रोटीन्स, सी है कोगुलेटेड प्रोटीन, या और डी है सेकेंडरी डेराइव्ड प्रोटीन। तो जो एसिड या एल्कली मेटा प्रोटीन्स होते हैं वो होते हैं मेटा प्रोटीन्स के एग्जाम्पल। तो मेटा प्रोटीन्स इज
मेटा प्रोटीन्स इज करेक्ट आंसर। ओके, 22 को नंबर 22 क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोटीएजेस, प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स एंड पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एंड पेप्टाइड्स आर द एग्जांपल ऑफ विच प्रोटीन? किस प्रोटीन के एग्जाम्पल है, उदाहरण है प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड एंड पेप्टाइड? ऑप्शन ए है कोगुलेटेड प्रोटीन, बी है सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन, सी है प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन, डी है क्वाटरनरी डिराइव्ड प्रोटीन। तो जो प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड ये हैं, ये एग्जाम्पल हैं किस टाइप के प्रोटीन के? एग्जाम्पल हैं सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन के, सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन के। 23 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 23 नंबर जो क्वेश्चन है, इफ़ 23 क्वेश्चन जो है नंबर 23, if the concentration of carbohydrate is more than 4% of protein, then protein is known as अगर कार्बोहाइड्रेट का कंसंट्रेशन जो है वो 4% अधिक हो जाता है प्रोटीन के मुकाबले, तो उस प्रोटीन को क्या कहा जाएगा? उस प्रोटीन को ए ऑप्शन है प्रोटीन्स, बी ऑप्शन है कोगुलेटेड, सी ऑप्शन है मेटाप्रोटीन्स, डी ऑप्शन है म्यूकोप्रोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा म्यूकोप्रोटीन। ठीक, म्यूको मीन्स आप समझ रहे हैं, म्यूकस जो होता है उसमें म्यूको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज ज़्यादा प्रोटीन से, तो म्यूकोप्रोटीन हो जाता है। 24th क्वेश्चन में चलते हैं। इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज मोर देन %% ऑफ प्रोटीन, देन प्रोटीन इज नोन एज म्यूकोप्रोटीन। हम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी ज़्यादा होनी चाहिए कि उस प्रोटीन को हम म्यूकोप्रोटीन के नाम से जाने जाते हैं? बस वही ऊपर वाला क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट है। तो इसको हम 4% यहाँ भी पूछा था, तो 4% यहाँ भी आंसर इस करेक्ट हो जाता है 4%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 25 क्वेश्चन में, ड्यूरिंग इंजरी द टू ब्लड प्रोटीन्स फॉर एग्जांपल थ्रोम्बिन एंड डैश हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस बाय द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। जब इंजरी होती है, जब चोट लगता है, तो उस टाइम के ब्लड के दो प्रोटीन जो होते हैं वो थ्रोम्बिन है और एक और प्रोटीन है जो कि हेल्प करता है ब्लड के ब्लीडिंग कम हो, इसके लिए, उसको बचाने के लिए, ब्लड बाहर न निकले ज़्यादा, उसको बचाने के लिए ब्लड क्लॉटिंग प्रक्रिया होती है। उसमें से एक प्रोटीन है थ्रोम्बिन, दूसरा प्रोटीन कौन सा है वही हमें बताना है। तो दूसरा प्रोटीन जो भी है, हम ऑप्शन में पहले देखते हैं क्या क्या ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन है इंसुलिन हो नहीं सकता, इंसुलिन पैंक्रियास से निकलता है, इट इज़ हार्मोन। दूसरा है हीमोसाइनिन ब्लड पिगमेंट। सी है लाइपोप्रोटीन होगा नहीं, लाइपोप्रोटीन जो होता है ये लिपिड इसमें जुड़ा होता है, ये प्रोटीन होगा नहीं। तो डी ऑप्शन जो है फाइब्रिनोजन, ये फाइब्रिनोजन जो होता है, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन यही होता है ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में, ब्लड को क्लॉट करने वाले दो ब्लड प्रोटीन्स। तो फाइब्रिनोजन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन पे, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय इन सर्टेन इनवर्टिब्रेट्स। ऑक्सीजन किसके द्वारा, किस प्रोटीन के द्वारा इनवर्टिब्रेट्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है? ठीक, हम यहाँ वर्टिब्रेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ इनवर्टिब्रेट्स की बात हो रही है। ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स की अगर बात होती, कशेरुकियों की बात होती, तो हीमोग्लोबिन पक्का था। अब यहाँ पे हीमोग्लोबिन हटा दिया जाएगा। ए ऑप्शन है हीमोसाइनिन, बी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, सी ऑप्शन है गॉसिपिन, डी ऑप्शन है वेनम। तो वेनम का कोई वो नहीं है, गॉसिपिन एक कलर पिगमेंट है ही नहीं है, हीमोग्लोबिन कलर पिगमेंट है, लेकिन ये वर्टिब्रेट्स में होता है। इन वर्टिब्रेट्स में बात करें तो हीमोसाइनिन इज करेक्ट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। डैश आर नोन एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, किस प्रोटीन को हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के नाम से जानते हैं?
तो ऑप्शन में पहले देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। कोगुलेटेड प्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन, सी है परमिएजेस, डी है मेटाप्रोटीन्स। तो म्यूकोप्रोटीन्स को हम ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। म्यूकोप्रोटीन इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, म्यूकोप्रोटीन को हम जब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा प्रोटीन में ज़्यादा हो जाती है 4% तो उसको म्यूकोप्रोटीन बोलते हैं। या म्यूकोप्रोटीन का एक और वर्क पता चल गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन करता है जहाँ कम ज़्यादा पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 28th क्वेश्चन पे। प्रोटीन लाइक actin dash and dash are responsible for the contractility of all living tissue and skeletal muscle। प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन और एक कौन सा प्रोटीन है जो कि लिविंग टिश्यूज़ या स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी, संकुचन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। वो ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ए ऑप्शन में ओसिन, बी ऑप्शन है मायोसिन, सी ऑप्शन है गॉसिपिन, डी ऑप्शन है एल्बुमिन। एल्बुमिन इज ए प्रोटीन बट इट्स नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ ऑल लिविंग टिश्यू। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा मायोसिन। अब आप पढ़े होंगे एक्टिन एंड मायोसिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ ऑल लिविंग टिश्यूज़, जो कि स्पेसी संकुचन में भाग लेता है, एक्टिन एंड मायोसिन। अब हम चलते हैं 29th क्वेश्चन पे। 29th क्वेश्चन जो है वो डैश प्रोटीन आर प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस एंड रिसीव स्टिमुलस फ्रॉम द एनवायरनमेंट। कौन सा प्रोटीन होता है जो कि सेल सरफेस पे पाया जाता है और वो इन्वायरमेंट से आने वाली स्टिमुलस, उद्दीपनों को अब रिसीव करता है, टेक करता है। वो कौन सा प्रोटीन है? 29th क्वेश्चन को के ऑप्शंस हम देख लेते हैं। कोगुलेटेड प्रोटीन, मेटा प्रोटीन, बेसिक प्रोटीन, रिसेप्टर्स। अब रिसेप्ट करता है, रिसीव करता है स्टिमुलस को, तो वो रिसेप्टर्स प्रोटीन हो गए। 29th का डी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बॉन्ड इज डैश, ए पेप्टाइड बॉन्ड इज अ डैश। वो एक पेप्टाइड बॉन्ड एक पेप्टाइड बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? ए ऑप्शन है पोलर, बी ऑप्शन है कोवैलेंट, सी ऑप्शन है आयनिक, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन। पेप्टाइड बॉन्ड में कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड इज ए कोवैलेंट बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है, यानी कि उसमें जो भी एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं वो एक दूसरे से साझेदारी करके बॉन्ड बनाते हैं। उस साझेदारी वाले बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड में कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो आपको कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो आप कहीं नहीं तो बस इतना शेयर करिएगा। जो भी डी.फार्म फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उनके एग्ज़ाम नज़दीक ही हैं और उनको बहुत ही हेल्प करेगा ये वीडियो, जहाँ तक मेरा मानना है। अब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे वीडियो को लास्ट तक देखा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बहुत जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू।